कभी कभी कहानियां केवल किस्से नहीं होती, वो हमारे भीतर कोई तार छेड़ जाती हैं, कोई जख्म कुरेद देती हैं और कोई उम्मीद जगा जाती है। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसी राजकुमारी की दास्तान जिसने प्रेम, त्याग, साहस और आत्मसम्मान की मिसाल कायम की। यह कहानी है मिथिला की राजकुमारी तारा की, एक ऐसी बेटी जिसकी मासूम हंसी पर एक वहशी नजर उठी, एक ऐसी मां की जो धर्म और संस्कारों की चट्टान बनी रही, और एक ऐसे पिता की जो रिश्तों के नाम पर कलंक बन गया। यह कोई परी कथा नहीं है, यह एक सच्चाई है जो राजमहलों की रेशमी परतों के पीछे छिपी सिसकियों को उजागर करती है। यह कथा आपके दिल को छू जाएगी, आपकी आत्मा को झकझोर देगी और आपको याद दिलाएगी एक स्त्री की असली शक्ति उसकी आत्मा की उजास होती है। तो आइए उतरते हैं इस कथा की रहस्यमयी गलियों में, जहां प्रेम की कोमलता और अत्याचार की क्रूरता आमने सामने खड़ी है। यह है राजकुमारी तारा की कहानी। प्राचीन मिथिला का साम्राज्य अपने वैभव और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। चारों ओर फैली हरियाली, नदियों का मधुर संगीत और संगमरमर से बना विशाल किला, जिसकी मीनारें सूरज की किरणों में सोने की तरह चमकती थीं, इसे किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती थी। किले के चारों ओर बने बगीचों में चमेली और गुलाब की सुगंध हवा में तैरती थी। किले के अंदर एक भव्य दरबार था, जहां रेशमी पर्दों के पीछे बादशाह जफर का तख्त रखा था। यह तख्त केवल सत्ता का प्रतीक नहीं था, बल्कि जफर के अनियंत्रित व्यक्तित्व का भी परिचायक था। जफर एक ऐसा बादशाह था जिसकी क्षति और वैभव की कहानियां हर गली नुक्कड़ में गूंजती थीं। उसकी लंबी दाढ़ी, बाज जैसी तेज आंखें और गहरी आवाज में एक ऐसी सदा थी कि लोग उसकी एक हुंकार पर सिर झुका देते थे। लेकिन जफर के दिल में एक काला सागर था, जिसमें वासना की लहरें उफान मार रही थीं। उसने हर सुंदर चेहरे को अपनी हवस का शिकार बनाने का इरादा कर लिया था। उसकी रातें शराब, संगीत और नाचने वाली बाईजियों की महफिलों में भी थीं। वह हमेशा नई चाहतों के पीछे भागता रहता, जैसे कोई भूखा भेड़िया जो कभी तृप्त नहीं होता। जफर की बेगम थी रानी सौम्या, जो एक हिंदू रानी थीं और एक प्राचीन राजपूत कुल में जन्मी थीं। सौम्या का चेहरा चांद की तरह उज्जवल था और उनकी आंखों में गहरी शांति थी, जो किसी तपस्वी की तरह थी। वह हर सुबह तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाती, भगवत गीता का पाठ करती और भगवान श्री कृष्ण से अपने परिवार की सलामती की प्रार्थना करती। सौम्या का दिल करुणा और धर्म से भरा था। वह गरीबों को दान देती, अनाथों को आश्रय देती और किले के मंदिर में बच्चों को वेदों और शास्त्रों की शिक्षा देती। उनकी आवाज में एक ऐसी मधुरता थी कि सुनने वाले का मन शांत हो जाता था। लेकिन सौम्या का वैवाहिक जीवन एक दुखद कविता था। जफर की अय्याशी और अनैतिका ने उनके दिल को बार बार तोड़ा। हर रात जब जफर अपनी महफिलों में डूबा रहता, सौम्या अपने कक्ष में अकेली बैठकर आंसू बहाती। वह जानती थीं कि जफर का क्रोध एक ज्वालामुखी है, जो किसी को भी राह कर सकता है। फिर भी उन्होंने कभी अपने धर्म और संस्कारों को नहीं छोड़ा। वह हर रात प्रार्थना करती, हे कृष्ण, मेरे परिवार को इस अंधेरे से बचाओ। एक दिन सौम्या की कोख से एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया तारा। तारा का चेहरा साक्षात चंद्रमा की तरह था। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं और मुस्कान में एक मासूमियत थी जो देखने वाले के दिल को पिघला देती थी। जब वह हंसती तो लगता जैसे बगीचे में फूलों ने एक साथ खिलकर हवा में सुगंध बिखेर दी। सौम्या ने तारा को अपने सीने से लगाया और मन ही मन कहा, यह मेरी तारा है, मेरा सितारा। लेकिन जफर के लिए तारा का जन्म एक अभिशाप था। वह एक पुत्र चाहता था, एक वारिस जो उसकी सल्तनत को आगे बढ़ाए। जब उसे खबर मिली कि सौम्या ने एक बेटी को जन्म दिया है, तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने गर्जना की, ए बेटी, यह क्या मजाक है? मैंने एक शहजादे की उम्मीद की थी और तुमने मुझे यह बोझ दिया। जफर ने सौम्या को आदेश दिया, इसे मेरी नजरों से दूर रखो, इसे किले के किसी कोने में डाल दो, जहां मुझे इसका मुंह न देखना पड़े। सौम्या का दिल टूट गया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने तारा को और कसकर गले लगाया। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया, मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है, वह मेरी शक्ति है, मेरा गर्व है। मैं उसे हर सुख, हर सम्मान दूंगी।
सौम्या ने तारा को किले के एकांत कोने में रखा, जहां जफर की नजरें नहीं पड़ती थीं। यह एक छोटा सा हिस्सा था जहां सौम्या ने एक मंदिर बनवाया था। मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा था जहां गुलाब और चमेली के फूल खिलते थे। तारा का बचपन इस बगीचे में फूलों की तरह खिला। सौम्या ने उसे वेदों, शास्त्रों, संगीत, नृत्य और कला की शिक्षा दी। तारा न केवल सुंदर थी, बल्कि उसकी बुद्धि और साहस भी बेमिसाल थे। वह घंटों भगवत गीता पढ़ती और उसकी मधुर आवाज में गाए भजन सुनकर किले के नौकर चाकर तक मंत्र मुग्ध हो जाते थे। सौम्या हर रात तारा को कहानियां सुनाती। वह कहती, तारा, तुम्हारा नाम तुम्हारी तरह ही चमकता रहेगा। यह दुनिया कठिन है, लेकिन तुम्हें अपनी इज्जत और धर्म को कभी नहीं छोड़ना। तुम एक राजकुमारी हो, लेकिन उससे पहले तुम एक स्त्री हो, और एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत है उसका आत्मसम्मान। तारा अपनी मां की हर बात को ध्यान से सुनती और उनके शब्दों को अपने दिल में संजो लेती। तारा को किले का एक वफादार नौकर रघु बहुत प्यार करता था। रघु एक बुजुर्ग हिंदू सेवक था जिसने अपनी जवानी जफर की सेवा में बिताई थी, लेकिन उसका दिल सौम्या और तारा के लिए हमेशा नरम था। वह तारा को अपनी बेटी की तरह मानता था। जब तारा छोटी थी तो रघु उसे बगीचे में झूला झुलाता, उसे कहानियां सुनाता और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता। तारा उसे रघु काका कहकर बुलाती और उसकी गोद में बैठकर हंसती खिलखिलाती। रघु की आंखों में तारा के लिए एक अनोखा प्यार था। वह अक्सर कहता, बेटी, तुम इस किले की सबसे कीमती रत्न हो। तुम्हें कोई आंच नहीं आएगी जब तक मैं हूं। तारा उसकी बातों पर हंस देती और कहती, रघु काका, आप मेरे लिए मेरे पिता से कम नहीं हैं। वर्ष बीतते गए और जफर की वासना दिन ब दिन बढ़ती गई। किले में हर रात मुशायरे और महफिलें सजती थीं। बायजियाएं अपनी अदाओं से जफर का मनोरंजन करती और शराब की नदियां बहती। जफर हर सुंदर चेहरे को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। उसकी नजरें हर उस स्त्री पर ठहरती जो उसके सामने आती। सौम्या यह सब देखकर भी चुप रहती। वह जानती थी कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो जफर का क्रोध उन्हें और तारा को नष्ट कर देगा, लेकिन तारा के लिए उनका दिल हमेशा दुखी रहता। वह हर रात भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती, हे कृष्ण, मेरी बेटी को इस राक्षस के चंगुल से बचाना। जब तारा 16 वर्ष की हुई, सौम्या ने हिम्मत जुटाकर जफर से विनती की, बादशाह, तारा अब विवाह योग्य हो चुकी है, उसका विवाह कर दीजिए। जफर ने बिना सोचे समझे पड़ोसी हिंदू राज्य के युवराज अर्जुन के साथ तारा का विवाह तय कर दिया। अर्जुन एक धर्मनिष्ठ, वीर और सुंदर योद्धा था। अर्जुन ने कई युद्धों में अपनी वीरता साबित की थी और उसका नाम सुनकर शत्रु कांप उठते थे। अर्जुन का चेहरा सूरज की तरह तेजस्वी था और उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। विवाह का समारोह भव्य था। किला रंग बिरंगी रोशनी से सजा था। फूलों की मालाएं, रेशमी पर्दे और मिठाइयों की खुशबू ने माहौल को और खूबसूरत बना दिया। तारा की सुंदरता देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। उसने लाल रंग का लहंगा पहना था जिस पर सोने की कढ़ाई चमक रही थी। उसकी मां ने उसे अपनी दादी का कंगन पहनाया और कहा, बेटी, यह कंगन मेरी मां का आशीर्वाद है, इसे हमेशा पहनना। तारा ने अपनी मां को गले लगाया और कहा, मां, मैं आपके हर शब्द को निभाऊंगी। लेकिन शादी के समारोह के बीच सौम्या की तबीयत बिगड़ने लगी। वह बिस्तर पर पड़ गईं। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं। तारा दिन रात उनकी सेवा करती रही। वह अपनी मां के माथे पर गीला कपड़ा रखती, उनके लिए हल्दी दूध बनाती और उनकी गोद में सिर रखकर रोती। एक रात सौम्या ने तारा को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने तारा का हाथ थामा और कांपती आवाज में कहा, बेटी, मैं अब नहीं रहूंगी, लेकिन तुम अपनी इज्जत और साहस को कभी मत छोड़ना। यह दुनिया क्रूर है, लेकिन तुम में वह ताकत है जो किसी भी तूफान को झेल सकती है। तुम्हारी मां तुम्हें हमेशा आशीर्वाद देगी। सौम्या ने तारा को एक छोटी सी श्री कृष्ण की मूर्ति दी और कहा, यह मेरी आखिरी निशानी है, इसे हमेशा अपने पास रखना। जब भी तुम्हें डर लगे, इसे देखना और कृष्ण का नाम लेना। यह कहकर सौम्या ने प्राण त्याग दिए। तारा का संसार उजड़ गया। वह अपनी मां की छाती पर सिर रखकर घंटों रोती रही।
उसकी चीखें किले की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। रघु ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, हिम्मत रखो, तुम्हारी मां अब भी तुम्हारे साथ है। किले के नौकर चाकर भी सौम्या की मृत्यु से दुखी थे, लेकिन जफर ने इस घटना पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके लिए सौम्या की मृत्यु एक सामान्य बात थी, जो उसकी अय्याशी में कोई रुकावट नहीं डालती थी। सौम्या की मृत्यु के बाद जफर पहली बार तारा के कक्ष में आया। वह रेशमी कुर्ता पहने, सिर पर पगड़ी सजाए अपनी पूरी शान के साथ खड़ा था। उसकी नजर जैसे ही तारा पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गया। तारा अपनी मां की साड़ी पहने भगवत गीता पढ़ रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से गीला था, लेकिन उसकी सुंदरता ने जफर के मन में एक भयानक तूफान उठा दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा लाल हो गया। वह चुपचाप वहां से लौट आया, लेकिन उस रात वह सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने तारा का चेहरा बार बार आ रहा था। उसने अपने मन में एक ऐसा पाप जन्म दे दिया जो किसी पिता के लिए कल्पना करना भी असंभव था। उसका दिल और दिमाग एक ऐसी जंग लड़ रहे थे जहां उसकी वासना जीत रही थी। वह बार बार खुद को समझाता, वह मेरी बेटी है, लेकिन उसकी हवस उसे बार बार उकसाती, वह तुम्हारी बन सकती है। अगले दिन जफर ने अपने मौलवी को बुलाया। उसने एक रहस्यमयी सवाल पूछा, मौलवी साहब, अगर कोई अपनी मेहनत से एक गुलाब का पौधा उगाए और उसकी देखभाल करे, तो क्या वह उस गुलाब को तोड़कर रखना गुनाह है? मौलवी, जो जफर की चापलूसी में माहिर था, ने जवाब दिया, नहीं बादशाह, जो आपने खुद उगाया उस पर आपका हक है। जफर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उसने अपने मन में तारा को हासिल करने की योजना बना ली, लेकिन इस बात को रघु ने सुन लिया। रघु उस समय जफर के कक्ष के पास झाड़ू लगा रहा था। उसका दिल दहल गया। उसे समझ आ गया कि जफर के मन में क्या चल रहा है। उसने तुरंत तारा के पास जाने का फैसला किया। तारा अपने कक्ष में बैठी थी। वह अपनी मां की दी हुई श्री कृष्ण की मूर्ति को सीने से लगाए रो रही थी। रघु ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हारा जीवन खतरे में है। तारा ने चौंक कर पूछा, क्या बात है रघु काका, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? रघु ने सारी बात बताई, जफर की गंदी नीयत, मौलवी से पूछा गया सवाल और उसकी साजिश। तारा की आंखें फैल गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह कैसे हो सकता है काका, वह मेरे वालिद हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। रघु ने कहा, बेटी, अब समय नहीं है, हमें तुम्हें यहां से निकालना होगा। तारा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। काका, मेरी मां ने कहा था कि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। मैं अपनी इज्जत को मिटने नहीं दूंगी। आप मेरे साथ हैं ना? रघु ने सीना ठोक कर कहा, जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बेटी। तारा ने कहा, हमें अर्जुन के पास जाना होगा, वही मेरा असली ठिकाना है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। रघु ने सिर हिलाया और बोला, आज रात हम निकलेंगे, मैं सारी व्यवस्था कर लेता हूं। रात का सन्नाटा किले को और डरावना बना रहा था। चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवा में एक अजीब सी सहरन थी। तारा ने अपनी मां की दी हुई श्री कृष्ण की मूर्ति, अपनी मां का कंगन और कुछ जरूरी सामान एक छोटे से थैले में बांध लिया। उसने अपनी मां की साड़ी पहनी, जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी। रघु ने किले के गुप्त रास्ते का नक्शा तैयार किया था, जो किले के नीचे से जंगल की ओर जाता था। यह रास्ता वर्षों से बंद था और इसे केवल कुछ विश्वस्त लोग ही जानते थे। दोनों दबे पांव उस रास्ते की ओर बढ़े। तारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। किले की दीवारों पर लगी मशालों की रोशनी उनकी परछाइयों को और भयानक बना रही थी। जैसे ही वे गुप्त द्वार तक पहुंचे, एक सिपाही की नजर उन पर पड़ गई। कौन है वहां? उसने चिल्लाया। उसकी आवाज किले के सन्नाटे को चीर गई। रघु ने तुरंत तारा को पीछे धकेला और सिपाही से भिड़ गया। भागो बेटी, उसने चीख कर कहा। तारा ने डरते हुए कहा, काका, आप अकेले? लेकिन रघु ने कहा, मैं इन्हें रोकता हूं, तुम जाओ। तारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि अब रुकने का समय नहीं था। उसने गुप्त रास्ते में प्रवेश किया। रघु ने सिपाही को चकमा देकर खुद को भी रास्ते में डाल लिया। दोनों अब जंगल की ओर भाग रहे थे।
जंगल घना और अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं भूतों की तरह हवा में लहरा रही थी। तारा के पैरों में कांटे चुभ रहे थे। उसकी साड़ी बार बार झाड़ियों में उलझ रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। उसका दिल बार बार अपनी मां को याद कर रहा था। मां, मुझे हिम्मत दो, वह मन ही मन बुदबुदा रही थी। रघु ने तारा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, अब हमें नदी पार करनी होगी। वहां से हम अर्जुन के राज्य की सीमा तक पहुंच सकते हैं। तारा ने सिर हिलाया। नदी का पानी ठंडा और तेज था। रघु ने एक छोटी सी नाव का इंतजाम किया था जो जंगल के किनारे छिपी थी। दोनों नाव में सवार हुए और नदी पार करने लगे। लेकिन तभी आसमान में बादल गरजे, बिजली चमकी और तूफान शुरू हो गया। लहरें नाव को हिला रही थीं। तारा का थैला नदी में गिर गया, लेकिन उसने श्री कृष्ण की मूर्ति को बचाने के लिए अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। रघु ने नाव को संभालते हुए कहा, बेटी, धैर्य रखो, हमें इस तूफान से लड़ना होगा। लहरें तेज हो गईं और नाव को हर तरफ से घेरने लगी। तारा ने आंखें बंद की और मन में प्रार्थना की, हे कृष्ण, मुझे बचाओ, मैं अपनी मां का वादा निभाना चाहती हूं। जैसे ही उसने यह कहा, एक अद्भुत शक्ति महसूस हुई। रघु ने नाव को तेजी से चलाया और अंततः उन्होंने नदी के दूसरी ओर पहुंच गए। जब वे किनारे पर पहुंचे, तारा ने राहत की सांस ली। हम बच गए काका, उसने खुशी से कहा। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन अभी हमें जल्दी करनी होगी। जफर के सिपाही हमारी तलाश कर रहे होंगे। अब हमें अर्जुन के पास जाना है। जंगल पार करने के बाद दोनों ने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अर्जुन के राज्य की सीमाओं को देखा। वहां की धरती हरियाली से भरी थी और फूलों की खुशबू हवा में बिखरी हुई थी। तारा ने सोचा, यहां मुझे अपनी सुरक्षा मिलेगी। अर्जुन को सूचना दी गई कि तारा और रघु जंगल से आए हैं। अर्जुन, जो अपने किले में बैठा हुआ था, तुरंत उनके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। तारा को देखकर उसने कहा, तारा, तुम ठीक हो? मैंने तुम्हारे बारे में सुना। मैं तुम्हें सुरक्षित रखने का वादा करता हूं। तारा ने रोते हुए कहा, अर्जुन, मुझे जफर से बचाओ। वह मुझे अपने पास रखना चाहता है। वह मेरे लिए खतरनाक है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, उसका हृदय बुरा है। मैं उसे कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। तुम अब मेरे संरक्षण में हो। लेकिन जफर ने हार नहीं मानी। उसने अर्जुन को संदेश भेजा कि वह बीमार है और तारा को आखिरी बार देखना चाहता है। उसने कहा, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं। मेरी हालत गंभीर है। तारा को यह सुनकर डर लगा। उसने अर्जुन से कहा, नहीं, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। वह मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। अर्जुन ने कहा, मुझे पता है, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तारा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में डर था। उन्होंने तय किया कि वे जफर के पास जाएंगे, लेकिन पूरी सतर्कता बरतेंगे। जब तारा और अर्जुन किले पहुंचे, जफर ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाया। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही तारा ने उसे देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जफर ने कहा, आओ मेरी प्यारी बेटी, तुम बहुत बड़ी हो गई हो। तारा ने खुद को संयमित रखा और कहा, आपका स्वास्थ्य कैसा है पिता? जफर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे स्वास्थ्य के लिए तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। तुम जानती हो, तुम्हारी मां के जाने के बाद मैं अकेला हो गया हूं। तारा ने गहरी सांस ली और कहा, आपके क्रोध और अय्याशी ने हमें दुखी किया है। मेरी मां की याद में मैं यहां आई हूं। जफर ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हारा विवाह अर्जुन से हो रहा है, लेकिन क्या तुम जानती हो, तुम मेरी इज्जत हो। तारा ने जफर के शब्दों को सुना और उसे समझ आया कि उसकी साजिश खत्म नहीं हुई है। जफर ने उसे धमकी दी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तारा के मन में डर ने फिर से घर कर लिया। तभी एक नकाबपोश योद्धा ने दरवाजे पर दस्तक दी। तारा और अर्जुन चौंक गए। योद्धा ने कहा, मैं तुम्हें चुनौती देने आया हूं। तारा, जफर तुम्हारे पीछे है और तुम्हें उसकी गिरफ्त से बचना होगा। तारा ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए किसी भी खतरे का सामना करूंगी।
मैं एक योद्धा की तरह लड़ूंगी। अर्जुन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम दोनों मिलकर जफर का सामना करेंगे। तारा ने अपनी मां की दी हुई मूर्ति को अपने दिल से लगाते हुए कहा, हे कृष्ण, मुझे शक्ति दो, मैं अपनी इज्जत और अपने धर्म की रक्षा करूंगी। अर्जुन और तारा ने मिलकर जफर की साजिशों का मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने अपने दोस्तों और वफादारों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। जंग का मैदान तैयार किया गया। अर्जुन ने अपने सैनिकों को बताया, हम जफर के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। तारा की इज्जत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तारा ने अपने दिल में साहस भरते हुए कहा, हम इस लड़ाई में जीतेंगे। मैं अपनी मां के सपनों को साकार करूंगी। जैसे ही जंग का दिन आया, दोनों पक्ष आमने सामने खड़े थे। जफर ने अपनी सेना के साथ अपनी ताकत दिखाई, जबकि अर्जुन और तारा ने अपने विश्वास और साहस के साथ लड़ाई की तैयारी की। जंग के मैदान में घमंड और आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। तारा ने अपने भव्य धनुष को उठाया और अर्जुन ने अपनी तलवार। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और कहा, हम जीतेंगे। यह कहकर उन्होंने जंग की शुरुआत की। तारा ने अपने धनुष से तीर चलाए और अर्जुन ने दुश्मनों को मात देना शुरू किया। जंग तीव्र होती गई। जफर ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी, लेकिन तारा और अर्जुन की एकता ने उसे हराने की ताकत दी। अंततः तारा और अर्जुन ने जफर को पराजित कर दिया। उसकी सत्ता का अंत हुआ और मिथिला में शांति लौट आई। तारा ने अपनी मां के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कहा, यह मेरी मां का आशीर्वाद है कि मैं आज यहां खड़ी हूं। अर्जुन ने तारा का हाथ थामते हुए कहा, हमने मिलकर यह लड़ाई लड़ी, तुम्हारी हिम्मत ने हमें जीत दिलाई। मिथिला में एक नई सुबह आई। तारा और अर्जुन का विवाह धूमधाम से हुआ। पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। तारा ने अपनी मां की शिक्षाओं को अपनाते हुए एक नई शुरुआत की। राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल था। तारा ने अपनी मां के सपनों को साकार करने का प्रण लिया। उसने गरीबों की मदद की, बच्चों को शिक्षा दी और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का आश्वासन दिया। तारा अब केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी। उसने अपने अनुभवों से सीखा था कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। उसकी कहानी हर एक स्त्री के लिए एक उदाहरण बन गई। यह कहानी तारा के साहस, संघर्ष और जीत की गाथा है। यह बताती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।